हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मारण क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 40 जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का वीडियो लेकर आया हूं। आज आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो हम लोग कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर आप लोग पूरा देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके आज आप लोग सजेशन कीजिएगा कि नेक्स्ट डे हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप बुक निकालिए। यूनिवर्सल साइंस बुक नाम है और चैप्टर नंबर 14 जो कि पेज नंबर 201 में है, आप लोग पहले खोल लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। इसके पहले हम लोग साइक्लोन पढ़ चुके थे, साइक्लोन के बारे में, फिर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। देखिए, करंट टेक्नोलॉजी हैज इनेबल अस टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लोन्स। अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना सक्षम है, इनेबल्ड है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है साइक्लोन होने का। ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटी है कि अभी साइक्लोन होगा। ठीक है, ये करंट टेक्नोलॉजी इतना इनेबल हो चुका है। With the help of satellite and cyclone detection radars, the meteorological department can locate and track an approaching cyclone and issue a cyclone alert or cyclone watch 48 hours in advance. देखिए, सैटेलाइट्स और के हेल्प से और साइक्लोन के डिटेक्शन रडार के हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो लोकेट कर लेता है कि साइक्लोन कहाँ पे होने वाला है और साथ में ट्रैक कर लेता है कि क्या अप्रोच है साइक्लोन का, और साथ में साइक्लोन से अगर इशू होने वाला है तो उसका अलर्ट जारी कर देता है। और साथ में ये जो साइक्लोन वॉच है ये आपका 48 आवर्स में एडवांस में ये पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, सैटेलाइट और साइक्लोन डिटेक्शन रडार के हेल्प से 48 आवर एडवांस, मतलब 48 आवर्स पहले ही साइक्लोन आने वाला है या नहीं आने वाला है उसका प्रेडिक्शन करके अलर्ट जारी कर देते हैं अपने जहाँ पे साइक्लोन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये करंट टेक्नोलॉजी है। आगे है साइक्लोन वार्निंग कैन बी इशू 24 आवर्स इन एडवांस। साइक्लोन का वार्निंग जो है ये इशू कितना होता है, 24 आवर्स एडवांस में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज टीवी एंड रेडियो। और ये जो अलर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, बहुत तरह से वेरियस मोड है जो कि कम्युनिकेशन का वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी और रेडियो या फिर न्यूज़पेपर, ये सब के थ्रू क्या होता है, ये वार्निंग अलर्ट कर दिया जाता है लोकल में, लोकल एरिया जो कि पीपल वगैरह से टाइम मिल जाता है उन लोगों को खाली करने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सब बहुत तरह का कम्युनिकेशन मीडियम होता है, उसके द्वारा ये अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स। अब देखिए साइक्लोन का कुछ सेफ्टी मेजर्स तो वो क्या है, देखते हैं। साइक्लोन्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड काउज सेवर डैमेज। साइक्लोन जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है और वो बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करता है। वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इन केस ऑफ ए साइक्लोन वार्निंग इज इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन अपनाना चाहिए जब साइक्लोन वार्निंग इशू हो जाता है कंसर्न अथॉरिटी के थ्रू। तो क्या है, तो आइए वो देखते हैं फॉलोइंग प्रिकॉशंस। पहला प्रिकॉशंस है स्टे इंडोर्स। आपको क्या करना है, घर में रहना है एंड प्रीफरेबली ऑन द ग्राउंड फ्लोर और इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और जब स्टॉर्म होगा तो आपको क्या करना है, प्रीफर करना है कि आपको या तो ग्राउंड फ्लोर में या हो सके तो आपको बिल्डिंग के बेसमेंट फ्लोर में चले जाके रहना है। ठीक है, मतलब बेसमेंट के फ्लोर में आपको जाके स्टे करना है। कीप एन इमरजेंसी मेडिकल किट एट होम। क्या करना है आपको, इमरजेंसी मेडिकल किट जो है होम में आपको रखना है। वाटर सप्लाईज में गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू फ्लड काउज्ड बाय साइक्लोन्स। वाटर सप्लाई जो है वो क्या होता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब ड्यू टू फ्लड काउज्ड बाय साइक्लोन। क्यों, क्योंकि फ्लड जो होता है साइक्लोन की वजह से फ्लड काउज जो होता है उससे वाटर क्या होता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। स्टोर इनफ फूड मटेरियल एंड ड्रिंकिंग वाटर इन वाटर प्रूफ बैग्स एंड नीटली कवर्ड कंटेनर्स। क्या करना है आपको, स्टोर करना है इनफ फूड मटेरियल, पर्याप्त जितना आपको जरूरत है उतना फूड मटेरियल को स्टोर करना है, साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी, और वो भी वाटर प्रूफ बैग में आपको रखना है, नीटली कवर्ड कंटेनर। ठीक है, वो भी वाटर प्रूफ बैग में, साथ साथ नीटली साफ सुथरा कवर कंटेनर में आपको ये फूड मटेरियल और वाटर को रखना है। क्यों, क्योंकि फ्लड जो साइक्लोन की वजह से फ्लड आता है उससे क्या होता है, पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। स्टोरेज सब रहेगा तो आपको फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कीप इमरजेंसी फ़ोन नंबर ऑफ हॉस्पिटल, पुलिस, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑलवेज विथ यू।
साथ में क्या करना है आपको, इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी रखना है, किसका किसका, हॉस्पिटल का, पुलिस का नंबर, रिलेटिव्स का और फ्रेंड्स के का भी हमेशा अपने साथ रखना है, ठीक है। कीप टॉर्च लाइट विथ एक्स्ट्रा बैटरीज, क्या करना है आपको, टॉर्च लाइट भी रखना है साथ में और वो भी एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ। ऑलवेज रेडी एज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी गेट डिस्कनेक्टेड, और हमेशा रेडी रहना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है कभी भी डिस्कनेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए हमेशा तैयार रहना है, किस तरह से, अपने साथ टॉर्च और साथ में एक्स्ट्रा बैटरी रख के, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन, कीप योर सेल्फ रेडी टू शिप to a safe area with essential supplies such as water, food and clothes in case of cyclone warning। क्या करना है, आप अपने साथ रेडी टू शिप टू ए सेफ एरिया, और हमेशा तैयार रहना है कोई भी सेफ जगह पे जाने के लिए विथ इसेंशियल सप्लाईज, साथ में अपनी ज़रूरत के सामान के साथ, जैसे कि वाटर, फूड एंड क्लॉथ्स इन केस ऑफ साइक्लोन वार्निंग, अगर साइक्लोन वार्निंग का कोई कंडीशन आता है तो, ठीक है। तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस है। आगे है आपका टॉर्नेडो। देखिए टॉर्नेडो क्या होता है, ए ट्विस्टिंग फनल ऑफ वायलेंटली स्पिनिंग विंड विथ इट्स नैरो इन टुवर्ड्स द लैंड इज नोन एज ए टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है, ये भी साइक्लोन की तरह ही होता है, बट साइक्लोन क्या होता है, बड़ा चक्रवात होता है, और ये टॉर्नेडो क्या होता है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर 14.7 में, ये एक ट्विस्टिंग फनल टाइप का ये होता है सिर्फ, और बहुत लंबा होता है, और ये भी क्या कहते हैं, स्पिनिंग टाइप का, इसमें विंड फ्लो करता है, ठीक है। इट्स नैरो इन टुवर्ड्स द लैंड इज नॉन एज टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है, ये एक तरह से ट्विस्टिंग फनल और वायलेंटली स्पिनिंग विंड होता है ये, साथ में ये क्या होता है, नैरो इंड होता है, इसका जो इंड होता है वो बहुत ही पतला होता है टुवर्ड्स द लैंड, और वो भी कहाँ पे, लैंड के नज़दीक, और इसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्नेडो, ठीक है। इट इज फाउंड व्हेन ए कॉलम ऑफ कोल्ड एयर फनल लाइक इन शेप सिंक्स फ्रॉम ए स्टॉर्म क्लाउड, और ये कब फॉर्म होता है, जब कॉलम ऑफ कोल्ड एयर का फनल लाइक शेप में होता है, और साथ में ये सिंक करता है मतलब स्टॉर्म क्लाउड में, ठीक है, सिंक फ्रॉम ए स्टॉर्म क्लाउड। The air from the Earth's surface, which is comparatively warm, rises up and starts revolving around the cold air column with a very high speed। इसमें जो एयर होता है, वो जो अर्थ सरफेस के, द एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस के जो एयर है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली वार्म होता है, और उस वजह से वो राइज अप होता है, और उसके साथ में ये स्टार्ट कर देता है रिवॉल्विंग अराउंड द कोल्ड एयर कॉलम, और ये कोल्ड एयर कॉलम की तरफ रिवॉल्व करने लगता है, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है विथ ए वेरी हाई स्पीड, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। टॉर्नेडोज आर क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू साइक्लोन। टॉर्नेडो जो होता है क्वाइट छोटा होता है, किससे कंपेयर में, साइक्लोन के कंपेयर में, बट देयर विंड स्पीड इज वेरी हाई एंड कैन रीच अप टू 500 किलोमीटर। लेकिन इसका विंड स्पीड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किससे कंपेयर में, साइक्लोन से। कितना ये पहुंचता है, अप टू 500 किलोमीटर पर आवर तक इसका विंड स्पीड होता है, किसका, टॉर्नेडो का। द फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टोर्नेडो इनगल्फ्स एवरीथिंग। जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है टोर्नेडो का, वो क्या करता है, अपने साथ बहुत कुछ को निगल लेता है। इंगल्फ मतलब होता है निगलना या फिर खा लेना। दैट कम्स इन इट वे इंक्लूडिंग कार, साथ में क्या क्या अब उसके रास्ते में जो जो आता है सबको क्या करता है, निगल लेता है, जैसे कि कार, बसेस, ट्री, डेवरीज, हर्ट्स और इवन स्मॉल हाउसेस। ये सारा चीज़ को क्या करता है, अपने में वो निगल लेता है, ठीक है। Generally, tornadoes are short-lived and do not move beyond 20 किलोमीटर। जनरली टॉर्नेडोज क्या होता है, शॉर्ट लाइफ का होता है, और ये 20 किलोमीटर से बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता है, कौन, टॉर्नेडो, ठीक है। अब देखिए रिमेंबर में कुछ पॉइंट है, क्या है, टॉर्नेडोज कैन अकर एनीवेयर व्हेन कंडीशंस आर राइट। टॉर्नेडो जो है कहीं पर भी हो सकता है अगर उसका कंडीशन राइट हो, मतलब उसे कंडीशन फेवरेबल हो उस टॉर्नेडो के लिए। दे आर मोस्ट कॉमन इन कंट्रीज लाइक यूएसए। ये जो है मोस्टली कहाँ पे होता है, यूएसए कंट्री में ये कॉमन है टॉर्नेडो होने का। बट दे हार्डली अकर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बट ये कभी कभी इंडिया में भी अकर हो जाता है, हार्डली अकर होता है, ठीक है। अब देखिए सेफ्टी मेजर्स किसका, टॉर्नेडो के लिए क्या है, वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो। आपको क्या करना है, कुछ फॉलोइंग प्रिकॉशंस अपनाना है, कब, टॉर्नेडो के दौरान। टेक शेल्टर इन a रूम situated deep inside the house having no windows or in the basement। आपको एक शेल्टर लेना है एक रूम में जहाँ पे वो क्या हो, डीप सिचुएटेड हो इनसाइड द हाउस, उसके एकदम इनसाइड में रूम हो, हैविंग नो विंडोज, उसमें कोई विंडोज नहीं होना चाहिए, और इन द बेसमेंट, और ये बेसमेंट में होना चाहिए, तो फेवरेबल होगा कंडीशन। सच काइंड ऑफ रूम इज नॉन एज टॉर्नेडो शेल्टर, और इस तरह का रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो शेल्टर बोलते हैं, ठीक है। इफ यू आर इन ए रूम हैविंग डोर्स एंड विंडोज देन टेक शेल्टर अंडर ए टेबल वेयर डिब्रीज कैन नॉट रीच। अगर आप उस रूम में हैं जहाँ पे क्या डोर भी है और विंडो भी है, तो आपको क्या करना होगा, शेल्टर लेना है कहाँ पे, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर जहाँ पे वेयर डिब्रीज कैन नॉट रीच, जहाँ पर टॉर्नेडो का डिब्री नहीं पहुँच सके वहाँ पे आपको शेल्टर लेना है, ठीक है। बेंड डाउन ऑन योर नीज एंड प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक यूजिंग योर आर्म्स। क्या करना है आपको, जो नी है उसको झुका लेना है, मतलब पैर का जो घुटना है उसको झुका लेना है, और
हेड को, नेक को झुका के हेड को अपने हाथ से प्रोटेक्ट करना है, हेड नेक को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। मतलब झुक के आपको क्या करना है, सर पे हाथ रख के उसको प्रोटेक्ट कर लेना है अपने आप को, ठीक है। तो टोर्नेडो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब रन थ्रू देखते हैं। रन थ्रू में क्या है, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना जैसे क्या क्या आता है, ठंडा स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, टोर्नेडो आता है। ठंडा स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म्स दैट आर अकम्पनीड बाय हैवी रेन्स, लाइटनिंग, थंडर एंड समटाइम्स इवन स्नो एंड हेल। वैसा स्टॉर्म जिसमें क्या अकम्पनीड हो, हैवी रेन हो, लाइटनिंग हो, थंडर हो एंड समटाइम्स इवन स्नो एंड हेल, तो इसको क्या बोलते हैं, ठंडा स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म फॉर्म्ड ओवर लो प्रेशर एरिया जनरली नियर द इक्वेटर ओवर द वार्म वाटर्स ऑफ द ओशियन। साइक्लोन कहाँ पे होता है, ये पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म है जो कि जनरली कहाँ पे, लो प्रेशर एरिया में होता है और नियर द इक्वेटर ओवर द वार्म वाटर ऑफ द ओशियन। ओशियन की जो वार्म वाटर होता है उसके ऊपर ये साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समुद्री एरिया में। जैसे इंडिया में कहाँ पे होता है, उड़ीसा साइड में या होता है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्नेडोज। Violently spanning funnel-shaped wind with the narrow end towards the ground, generally formed over the land. टोर्नेडो क्या है, violently spinning funnel-shaped का wind है जो कि narrow end होता है इसका towards the ground में, generally formed over land, और ये कहाँ पे होता है, लैंड के ऊपर formed होता है, ठीक है, कौन टोर्नेडोज। चलिए आगे है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रैक योर प्रोग्रेस करके, और फिर है ग्लोसरी। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग का होमवर्क रहा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, नहीं तो फिर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस टाइम इसका भी पूरा डिटेल में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ऊपर में जो ईमेल आईडी दिख रहा है वहाँ पर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्लोसरी देखते हैं। ग्लोसरी में एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय एयर। एयर प्रेशर क्या है, वैसा प्रेशर जो कि एयर के द्वारा एक्जेक्ट किया जाता है, ठीक है। एयर करंट, एयर मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। एयर करंट किसको बोलते हैं, एयर जब मूव करता है कौन सा एरिया से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है, इसको क्या बोलते हैं, एयर करंट, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म फॉर्म्ड ओवर लो प्रेशर एरियाज पर। साइक्लोन क्या है, पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म है जो कि लो प्रेशर एरिया के ऊपर ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जनरली ये कहाँ होता है, ओशियन में होता है, ठीक है। मानसून विंड्स। मानसून विंड्स किसको बोलते हैं, रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम सी टू लैंड। मानसून विंड्स को बोलते हैं रेन बियरिंग विंड्स जो कि फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ जो रेन बियरिंग विंड्स आता है उसको बोलते हैं मानसून विंड्स। थंडर स्टॉर्म क्या है, ए स्टॉर्म अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म एक वैसा स्टॉर्म है जो कि इसमें स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग अकम्पनीड है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है, वायलेंटली स्पैनिंग फनल शेप्ड विंड विद द नैरो इन टुवर्ड्स द ग्राउंड, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है, वायलेंटली स्पैनिंग मतलब बहुत ही खतरनाक स्पैनिंग फनल शेप्ड का विंड होता है जो कि जमीन की तरफ क्या होता है, नैरो होता है और अपने अंदर वो सब कुछ निकल लेता है जिसके रास्ते में आता है, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। जनरली कौन सा स्टेट में होता है ये, जनरली ये यूएसए में, कंट्री जैसे यूएसए कंट्री में देखा जाता है, ठीक है। विंड, मूविंग एयर इन द एटमोस्फेयर। मूविंग एयर जो एटमोस्फेयर में उसको बोलते हैं हम लोग विंड। अब है असेसमेंट जोन। तो ये सब क्वेश्चन आंसर का है दोस्तों, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का अलग से करते हैं वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आप लोग का रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को कौन सा स्टार्ट करना है ताकि उसको हम लोग स्टार्ट कर सकें, और जल्दी से बताइएगा ताकि कल हम से क्लास बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, कोई डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और साथ में कैसा लगा वीडियो ये भी बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और एक बार इसको ओवर रीडिंग जरूर मारिएगा चैप्टर को। उसके बाद जो होमवर्क आप लोगों को मिला है ट्रैक प्रोग्रेस उसका कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।